पाकिस्तानी हाथ में पॉपकॉर्न लेकर आराम से बैठ जाएं क्योंकि मैच दिलचस्प मरले में दाखिल होने वाला है। कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने एक बार फिर पीटीआई के मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इस तरह मंजूर शुदा इस्तीफों की तादाद 81 हो गई है। पीटीआई और हुकूमत में जबरदस्त मैच पड़ गया। हस्बे मामूल हुकूमत इमरान खान के अगले सरप्राइज की मुंतजिर रही। ये सरप्राइज इन्हें 23 जनवरी पीर की सुबह मिल गया जब पीटीआई के 45 अरकान पार्लियामेंट वापस पहुंचे और अपने इस्तीफों की वापसी का मुतालबा कर दिया। अभी इस्तीफों की वापसी का मरला शुरू भी न हुआ था कि सारा मुल्क बिजली के फॉल डाउन का शिकार हो गया। हैरत अंगेज तौर पर बिजली का फॉल डाउन हुआ और इस्लामाबाद समेत सारे मुल्क में बिजली चली गई। पेशन गोई की जा रही थी कि अब बिजली 72 घंटों बाद बहाल की जाएगी। फिलहाल एयरपोर्ट्स और अस्पतालों की बिजली बहाल की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि हवा में झूलती इंपोर्टेड सरकार ने पीटीआई के लोगों की वजह से पूरे मुल्क को अंधेरों में डुबो दिया है। पीटीआई के अरकान के असेंबली में पहुंचते असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए। सारे अरकान असेंबली बाहर मौजूद है। इंपोर्टेड सरकार शदीद किस्म की बुखलाहट का शिकार है, इसलिए इस तरह के ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। इन्हें पता चल गया कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सेट करके कौमी असेंबली की तरफ वापस आ रहे हैं और अब राजा रियाज जैसे नकली अपोजिशन लीडर की छुट्टी करा के अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे और इसके बाद मिस्टर क्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। इस डर का रद्द अमल यह है कि बेचारी हुकूमत दरवाजे बंद कर बैठ गई है। इनका वही हाल है जो बिल्ली को देखकर कबूतर का होता है। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, इसी तरह हुकूमत ने पीटीआई को देखकर असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे में ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली में वापस आने का अंदिया हुकूमत के लिए चैलेंज है? क्या इमरान खान की जानिब से 2 सूबाई असेंबलियां तहलील करना और कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का फैसला दुरुस्त है? क्या है इमरान खान के पास हुकूमत को आम इंतखाबात करवाने पर मजबूर करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं? क्या पीटीआई कौमी असेंबली में वापस आकर शहबाज को एतमाद का वोट लेने के जरिए वजारत अज़मा के ओहदे से हटाने में कामयाब हो सकती है या नहीं? पीटीआई ने रिजीम चेंज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को कभी कबूल नहीं किया था। इन्होंने मज़ाहमत की सियासत की है। वो अगर असेंबलियों में बैठ जाते तो इसका यही मतलब था कि इन्होंने मरासला सरकार को कबूल कर लिया। इसलिए इमरान खान ने पिछले 9 माह में जिस बुनियाद पर सियासत की है वो वजह ही खत्म हो जाती। इमरान खान और दूसरों की सियासत में कोई फर्क बाकी ना रहता, इसलिए इस फर्क को बरकरार रखना जरूरी था। इन्होंने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी तकलीफ का सामना किया है मगर असूली सियासत को एक तरफ नहीं किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि 2 सूबाई असेंबलियां तहलील करना और कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का फैसला दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। मगर इंपोर्टेड सरकार को कान से पकड़कर इंतखाबात की तरफ लेकर आने के लिए ये इकदाम उठाना पड़ा। मुखालिफ सोशल मीडिया नेटवर्क इमरान खान के इकदाम को गलत साबित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे, मगर पीटीआई वाले अपने कप्तान पर भरोसा करके बैठे हैं। बहरहाल वोट की ये जंग अवाम की अदालत में जारी और अवाम ने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है, खास तौर पर इस सूरत में जब सारा निजाम एक शख्स के खिलाफ बरसरे पहकार है और इसके खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ निगरान वजीर आला भी पीडीएम और इदारों की मर्जी का है, जिसने कई बार अपना वजन पीडीएम के तराजू में डाला है, जिसका गवाह सारा पाकिस्तान है। पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स कभी इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी पर वावेला करते दिखाई नहीं देते। इमरान खान की हिकमत अमली पर तनकीद करने वाले अगले ही कुछ दिनों में शिकस्त का मजा चख रहे होते हैं, मगर बेचारे उब भी नहीं कर सकते। स्पीकर बकिया इस्तीफे मंजूर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर मरासला सरकार बार बार जिमनी इंतखाबात ही कराना चाहती है तो कोई दूसरा क्या कर सकता है? सबको दिखाई दे रहा है कि इंपोर्टेड वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुका है, मगर इनके फॉलोअर्स को शहबाज शरीफ की डिठाई दिखाई नहीं देती। मुल्क में बंद होती संदे और कारोबार दिखाई नहीं देते। अलबत्ता डिठाई की इंतहा यह है कि सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया जाता है। पिछले 8-9 माह की तबाही इनके नजदीक कोई मायने नहीं रखती। इक़्तिदार से चिमटे रहने की वजह भी नहीं बताई जा रही। सऊदी अरब, कतर, कोई भी मुल्क कमजोर सरकार पर एतबार करने को तैयार नहीं है, मगर पटवारियों की डिठाई का अपना ही लेवल है। हकीकत को आंखें खोल कर देखने से पता चलेगा कि मरासला हुकूमत का नापाक और नाजायज वजूद मुल्क के लिए अफरीद बन चुका है और अभी तक ये अफरीद बनकर मुल्क का खून पी रहा है। इमरान खान इस टोले की करप्शन और लूट मार के निजाम के खिलाफ बरसरे पहकार है। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है, वो झूठ के निजाम के साथ नहीं चल सकता, तो इसलिए ये सारे चोर इसके खिलाफ एक किए हुए हैं। इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं, इस निजाम के खिलाफ अकेला डटा हुआ है। इस सारे ताकूती निजाम से लड़ने के लिए वो सही गलत हर तरह के इकदाम करता है। आज इन 13 जमातों के टोले के मुकाबले में बेहतरीन सियासत कर रहा है और इन सबको नाको चने चुबा रहा है। इसलिए अवाम को भी चाहिए कि पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाए और अपना रोल अदा करने की तैयारी कर ले, क्योंकि पूरा मुल्क इंतखाबात की तरफ जाने वाले। मजीद इस्तीफे मंजूर करके 60% मुल्क इंतखाबात में चला जाएगा। पंजाब में अपनी हुकूमत होते हुए भी पीटीआई वजीर आला के लिए न्यूट्रल बंदा नहीं लगवा सकी और ना ही मरकज में अपना कोई न्यूट्रल बंदा लगवा पाएगी, चाहे राजा रियाज की जगह पर बैठ जाए या चाहे जो मर्जी कर ले। इसलिए जो लोग पीटीआई के मजीद इस्तीफों के लिए खुश हो रहे हैं, इनके लिए ऐसी कोई खुशी की खबर नहीं है। आखिर जंग अवाम ने खुद लड़नी है। इस फाइनल जंग में अवाम ने वोट डालना और वोट की हिफाजत करनी है। 81 इस्तीफे मंजूर होने के बाद कौमी असेंबली में पीटीआई अरकान की तादाद 49 रह गई है। पीटीआई के बाकी 49 अरकान अब भी अपना कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बना सकते हैं, लेकिन ये इस सूरत में मुमकिन होगा अगर स्पीकर बाकी इस्तीफे कबूल नहीं करते। कौमी असेंबली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कायदा नंबर 49A के मुताबिक अक्सरियती अरकान की जानिब से दस्तखत शुदा नोटिस सेक्रेटरी को जमा करवाने और स्पीकर की जानिब से दस्तखतों की तस्दीक करके मुतमईन होने के बाद अपोजिशन लीडर को ओहदे से हटाने का ऐलान किया जाता है। इसके बाद स्पीकर फौरी तौर पर रुकन का ऐलान
बयान करेंगे जिसे हस्बे इख्तलाफ नामजद किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज भी पीटीआई अरकान के आने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा था कि वो अब भी पार्लियामान आ जाए, अगर अब भी आ जाएंगे तो मैं इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। और स्पीकर ने अपने इसी बयान को सच साबित करना था, मगर अभी तक ये मुमकिन नहीं लग रहा। इम्पोर्टेड सरकार के इम्पोर्टेड स्पीकर कहां तक अपनी बात पर पूरा उतरते हैं। दरअसल इन्हें खान का खौफ है, इन्हें खान जो कहता है वो करके दिखाता है, इसीलिए खान जिस तरफ कार्ड खेलता है ये सारे उसी तरफ भागने लग जाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन।